नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में उच्चाधिकार प्राप्त खरीदी समिति एचपीपीसी और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीदी समिति एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई और इस बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में प्रदेश के बिजली निगमों के लिए 26,161 नए ट्रांसफार्मर खरीदने की स्वीकृति दी गई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 100 केवीए क्षमता वाले 26,000 वितरण ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। तो वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 400 केवीए क्षमता वाले 100 3 फेज वितरण ट्रांसफार्मर की खरीदी को मंजूरी मिली है। इसके अलावा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के लिए 40 और 50 एमवीए क्षमता वाले 28 पावर ट्रांसफार्मर, जबकि 25 और 33.5 एमवीए क्षमता वाले 33 पावर ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकरीबन 81 करोड़ रुपए की लागत से GIS वे निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। लाइनमैन और सहायक लाइनमैन के लिए 5,000 से 7,500 विशेष औजार एवं सुरक्षा किट खरीदी जाएगी। प्रत्येक किट में 14 जरूरी सुरक्षा उपकरण शामिल होंगे। खरीद प्रक्रिया में कंपनी से बातचीत के जरिए निर्धारित सरकारी दरों से कम कीमत पर समझौते किए गए हैं। इससे सरकारी धन की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट यानी कि NICDIT की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस बैठक में हरियाणा के नांगल चौधरी को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब यानी कि IMLH और हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC सहित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही विकास और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं को गति देने पर सार्थक चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने अगले 5 सालों में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प लिया। इसके लिए हरियाणा में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए रोजगार के साथ साथ उद्योग और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 के साथ 9 अन्य क्षेत्रवार नीतियां लागू की है और इन नीतियों के जरिए प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का भी दावा कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक सरकार नौकरियां अब पूरी तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर दी जा रही है। उनका यह कहना है कि इस व्यवस्था से बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 तथा 9 अन्य सेक्टरल नीतियां लागू की हैं। इनके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। राज्यसभा सांसद, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब भाजपा का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई।
वहीं राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय कार्यकारी प्रभारी श्री तरुण चुग को भाजपा गुजरात का प्रभारी तथा राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी गई। सीएम सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री जगदीश पटेल को भाजपा उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भी हार्दिक बधाई दी। अपने बधाई संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि आप सभी के अनुभव, कुशल नेतृत्व और संगठन के प्रति समर्पण से पार्टी को नई शक्ति मिलेगी तथा संगठनात्मक विस्तार और गति प्राप्त होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि भारत के आक्रामक बल्लेबाज एवं विकेटकीपर ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी गई। सीएम ने कहा कि ऋषभ पंत की ये उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों में नया जोश और आत्मविश्वास जगाएगी। ऋषभ पंत इसी तरह अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाते रहे, यही मंगल कामना है।